नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग वन क्षेत्र जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। वन क्षेत्र जो प्राकृतिक है उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। जो नेचुरल है, ये प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, इसी के कारण आज हमारे इन्वायरमेंट को, जो पर्यावरण है, इसको स्वच्छ रखने में हम लोग कामयाब हुए हैं। प्रारंभिक समय में पहले प्रकृति ने, नेचर ने हम लोगों को इतना वन क्षेत्र दिया था, इतना वन क्षेत्र दिया था कि हम लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी, पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या नहीं होती थी। हम लोग बीमारियों से दूर रहते थे। तरह तरह की जो तूफान और इस तरह की जो नेचुरल, जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, इस तरह की आपदाएं हम लोगों को देखने को कम मिलती थी। प्राचीन समय में लोग बीमारियों से ज्यादा ग्रसित नहीं रहते थे। इसका कारण क्या था? ये नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पतियां या जो प्रकृति ने, नेचर ने जो वन दिया था हम लोगों को, इसके कारण था। तो ये जो वन क्षेत्र है, जो प्रकृति के ने दिया है हम लोगों को, ये भारत के कई क्षेत्रों में इन वन क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में ये वन क्षेत्र उगते हैं, उन क्षेत्रों में जो वर्षा का औसत वर्षा होती है वो अलग अलग होती है, और जितनी ज्यादा वर्षा होती है उसी के अनुसार ही वनों के नाम लिख दिए गए। तो वन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार तो 75 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अपने फायदे के लिए, शहरीकरण के लिए, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को घर देने के लिए, कृषि कार्य के लिए इन वन क्षेत्रों का नुकसान किया, और भारत में भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसको पूरा नहीं किया जा सका है। लेकिन 70%, 70% तक ये इसको ले आया जाए वो भी सही है, लेकिन मुश्किल है। अब तो भारत में नए डाटे के अनुसार 30%, 30% ही वन क्षेत्र रह गए हैं। तो हम लोग जो प्राकृतिक वन क्षेत्र है उनको अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है और उसमें किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है और इसमें किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह की, जैसे वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र पर वर्षा का औसत वर्षा पूछ देता है, या पूछ देता है कि इन वन क्षेत्रों में या इन प्राकृतिक वन क्षेत्रों में किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों पे हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, ये प्राकृतिक वनस्पतियां भारत में कितने प्रकार की होती, सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, और इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, भारत में पहली जो वन क्षेत्र होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको चिरहरित वन भी बोला जाता है, चिरहरित वन भी बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भारत में चिरहरित वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। आपसे पूछ देता है कि किन क्षेत्रों में कौन से ऐसे प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी जो वन क्षेत्र है, इन पर सभी चीजों पर हम लोगों को बात करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते क्या है।
इनको चिरहरित वन भी कहा जाता है। भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसमें किस तरह के वृक्ष होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी जान लें, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि यहां पर वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो जिन क्षेत्रों में, जो क्षेत्र ऐसे हों जहां पर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती हो, औसत वार्षिक वर्षा होती हो, औसत वार्षिक वर्षा होती हो, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक वन क्षेत्र क्या होता है, ये अपने आप स्वतः उगते हैं ना। इनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो आपके किसी एक क्षेत्र में क्या होती है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है। अब ज्यादा मात्रा में उग जाती हैं तो वो आपका क्षेत्र क्या हो जाता है, वो वन क्षेत्र हो जाता है। तो वो एक अलग अलग प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा के कारण, वहां के इन्वायरमेंट के कारण ही वो अलग अलग जगहों पर उगती हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, और यही आपके परीक्षा के क्वेश्चन होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र या चिरहरित वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब इसमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फेमस वृक्ष है जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर जो प्रमुख वृक्ष होते हैं, महोगनी, महोगनी, रबड़, रबड़, और कौन सा, नारियल, 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 सिनकोना, सिनकोना, इस तरह के वृक्ष होते हैं। अब इसमें देखें जितने भी वृक्षों के हमने नाम लिए, महोगनी, रबड़, नारियल, सिनकोना, ये सभी वृक्ष क्या होते हैं, पहले तो ऊंचे होते हैं। नारियल के वृक्ष आपने देखा होगा, नारियल के वृक्ष क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। रबड़ के जो वृक्ष होते हैं ये भी ऊंचे होते हैं, महोगनी के वृक्ष ये भी ऊंचे होते हैं। तो अब यहां पे देखिए चिरहरित वन क्षेत्र या सदाबहार वन क्षेत्रों में पहली विशेषता इसकी क्या है, यहाँ पे वर्षा अधिक होगी, मीन्स वार्षिक वर्षा क्या होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। दूसरी चीज, जब वर्षा अधिक होगी तो वृक्ष भी क्या होंगे, ऊंचे होंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किन वन क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, क्या बताएंगे, चिरहरित वन क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊंचे वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जो इसके वृक्ष होते हैं वो ऊंचे होते हैं। अब हम लोगों को बात ये करना है कि ये वन क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पाए कहां पे जाते हैं, तो ये भी आप जान लें, ये वृक्ष, ये वन क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं भारत में, ये आपको जानना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले आपको जानना है उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वो आपके यहां पर वृक्ष पाए जाते हैं। और कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका दक्षिणतम है द्वीप समूह। पश्चिमी घाट, जैसे आपका हिमालय पर्वत उसी तरह आपका पश्चिमी घाट जो आपका शुरुआत होता है गुजरात से, तो इसी तरह का एक तरह से एक छोटी पहाड़ी के रूप में। तो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में कई सारे आपके राज्य आ जाएंगे, मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा, उधर आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है, उधर कर्नाटक तक हो जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो गया। पश्चिमी घाट नाम सुनते ही समझ जाए कि ये भारत की अमूल्य निधि है। क्यों, क्योंकि विश्व को भी लगा कि ये अमूल्य निधि है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जैसे आपका ताजमहल है,
शामिल किया गया है, विश्व धरोहर की जो सूची शामिल की जाती है उसमें आपका है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो तीसरा आपका क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट। इन क्षेत्रों में तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भारत में उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट के क्षेत्र। पश्चिमी घाट आपको बताया गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका उधर महाराष्ट्र और उधर जाकर के आपका कर्नाटक तक जाता है। तो ये इन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम लोग दूसरे वन क्षेत्र के विषय में बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियों में दूसरा जो भारत में वन क्षेत्र पाया जाता है वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, इसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में भी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर आप समझ लें। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते क्या है ये हम आपको बताएंगे। पहले आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर समझ लें। यहाँ पे वर्षा कितने सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा उतना नहीं होती जितना आपको चिरहरित वन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा कितना होती है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। मतलब ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे वर्षा कम होती है। और यहां पर ये जो वन क्षेत्र होते हैं, इन वन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं ग्रीष्म काल में क्या होते हैं, अपने पत्तों को ये गिरा देते हैं। अधिकतर जो इसमें वृक्ष होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो इसमें जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष क्या होते हैं, कई ऐसे वृक्ष हैं जो आपके ऐसे जगहों पर कार्य आते हैं जो घरों को बनाने के लिए, इमारतों में दरवाजे लगवाने के लिए, इस तरह के जो कमर्शियल वृक्ष भी पाए जाते हैं। कमर्शियल वृक्ष तो आपको ट्रॉपिकल आपका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जैसे आपका नारियल है यहाँ पर और रबड़ है, वहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र जो आपके होते हैं, इसमें जो वृक्ष है वो छोटे होते हैं। उसमें क्या होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है। और उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो क्या होते हैं, घने ज्यादा होते हैं। घने ज्यादा होते हैं तो उसमें जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बढ़ने की अपेक्षा क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अभी हमने आपको बताया नारियल, रबड़, महोगनी, सिनकोना, तो वो वाले जो वृक्ष क्या होते हैं, वन क्षेत्र घने तो होते हैं लेकिन उसमें वृक्ष पाए जाने वाले लंबे होते हैं। इसमें अंतर क्या है, यहां पे वर्षा भी क्या होती, कम हो रही है। दूसरी चीज क्या है, इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो ऊपर की बजाय क्या होते, नीचे की तरफ बढ़ते, नीचे की तरफ बढ़ते। लंबाई कम होती है लेकिन वो दूरी ज्यादा घेरते। इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष होते हैं, सागवान, शीशम, चंदन, इस तरह के प्रमुख कमर्शियल वृक्ष पाए जाते हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र भारत में कई जगहों पर अलग अलग बिखरा हुआ है। इसका कोई पर्टिकुलर आपका एक क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह के ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग तीसरा जो वन क्षेत्र है उसके विषय में बात कर लेते हैं। भारत में तीसरा जो वन क्षेत्र है इसका एक निश्चित क्षेत्र भी है और यहां से क्वेश्चन भी आए हैं और इसमें किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जितने भी वृक्ष हम आपको बताएंगे वो आपको
याद रखना है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्र भी हम आपको बताएंगे और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो वन क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र। कांटेदार वन क्षेत्र, कभी कभी यहां पर इसको थ्रोन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, थ्रोन फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो जिस नाम से आप जानना चाहें, कांटेदार वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है। वार्षिक वर्षा क्या है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मीन्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वर्षा बहुत ही कम होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि ये भारत में कांटेदार वृक्ष, जो आपके कांटेदार वन क्षेत्र हैं, ये पाए कहां पे जाते हैं। पहला आपका हो गया राजस्थान। राजस्थान और कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग ही, मध्य प्रदेश पूरा नहीं है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। पश्चिमी जो भाग है वहां पर, गुजरात का भी पश्चिमी भाग, गुजरात का जो पश्चिमी भाग है वहां पर भी इस तरह के, वहां पर थोड़ा कम वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्र है जहां पर कम वर्षा होती है। तो गुजरात का भी क्या है, पश्चिमी भाग। तो मध्य प्रदेश, ज्यादातर आपका जो थ्रोन फॉरेस्ट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पे वर्षा कम होती है, तो वहां पर क्या होते हैं, जो वृक्ष हैं वो कांटेदार वृक्ष होते हैं, ठीक है, वर्षा कम होने के कारण। तो ये जो वृक्ष होते हैं, ये जो वन क्षेत्र होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो वृक्ष है वो नीचे की तरफ जमीन से फैलते हैं। कांटेदार जो वृक्ष है वो जमीन से फैलते हैं। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वो आपको जानना है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र या थ्रोन फॉरेस्ट में कौन कौन से आपके पाए जाते हैं। नागफनी सुना होगा, नागफनी, बबूल सुना होगा, बबूल, खेजड़ा सुना होगा, खेजड़ा, बेर सुना होगा। तो ये प्रमुख वृक्ष है जो कहां पे पाए जाते हैं, भारत के थ्रोन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया आपको। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, यहाँ वार्षिक वर्षा कितने होती है, भारत के किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि यह वृक्ष किन वन क्षेत्र में पाया जाता है। तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया आपको। चौथा जो आपका वन क्षेत्र है भारत में, वो आपका है जो ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जहां पर है वो आपका फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। उस पर कई बार आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चौथा जो वृक्ष है, वन क्षेत्र है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। मैंग्रोव, या उसको एक और नाम से लिख सकते हैं, ज्वारीय वन भी कह सकते हैं, ज्वारीय वन भी कह सकते हैं। तो ये वन क्षेत्र कहाँ पर है और भारत में, तो ये एक ऐसा वन क्षेत्र है जो पूरे विश्व में फेमस है। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में भी हम आपको लिख दे रहे हैं, इसको कहा जाता है टीडल फॉरेस्ट। टीडल फॉरेस्ट इसको कहते हैं, मैंग्रोव या ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता। अब ये बनते कैसे हैं, ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो वन क्षेत्र समुद्र में ज्वार भाटा जब आता है, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ज्वार भाटा आने के कारण उनके जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आकर के वो क्या हो जाती है, वो जमा हो जाती है। जब जमा हो जाती है तो उसके कारण एक स्थान पर जो वन क्षेत्र उगे हैं, उन वन क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय वन क्षेत्र कहते हैं। तो ज्वारीय वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि प्राचीन समय से ही ज्वार और भाटा आने के कारण जो
एक जगह पर बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो आपकी इकट्ठा हो गई और उसके कारण से जो वन क्षेत्र बना वो आपका ज्वारीय वन क्षेत्र। कभी कभी पूछा जाता है कि समुद्री क्षेत्रों में पक्षियों का आश्रय स्थल किसको कहा जाता है? तो समुद्री क्षेत्रों, अब समुद्र क्या है, वहां तो चारों तरफ पानी है ना, कहां पे बैठेंगे वो? तो समुद्री क्षेत्रों में पक्षियों का आश्रय स्थल क्या होता है? ज्वारीय वन क्षेत्र होते हैं। तो जब भी किस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या बताए? ज्वारीय वन क्षेत्र। ये क्या होते? तटीय क्षेत्रों में उगते। अब इसमें हम लोगों को जानना है कि भारत के किन क्षेत्रों में ये ज्यादा पाए जाते हैं और इसमें जो फेमस जो वन क्षेत्र है जिसको पूरे विश्व में हम लोग जानते हैं उसको हम लोग जानते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सबसे पहला तो भारत का पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, पूर्वी जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहां पे पाए जाते हैं। और कहां पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। और कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपके क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा मात्रा में आपके पाए जाते हैं कौन? मैंग्रोव या ज्वारीय वन। अब ये जो वन क्षेत्र होते हैं इसमें सबसे फेमस क्या है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तटीय जो आपका वन क्षेत्र है, डेल्टा है, वो क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा याद रखेंगे, सुंदरबन डेल्टा। ये भी क्या है? अब पूछते सुंदरबन भारत के किन वन क्षेत्रों में आता है? तो क्या बताएंगे? ज्वारीय वन क्षेत्रों में। ये ज्वारीय वन क्षेत्र में आता है। सुंदरबन विश्व में फेमस आपका एक वन क्षेत्र है। तो ये आपका चौथा वन क्षेत्र है, ज्वारीय वन क्षेत्र। अब एक और वन क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक रूप से ये बनता है, वो आपका है पर्वतीय वन क्षेत्र। देखिए पर्वतीय वन क्षेत्र में ये एक जगह पे इकट्ठे तो हो नहीं पाते। कारण क्या है कि ये जैसे जैसे ऊंचाई होती है, अब जैसे मान लीजिए कि जो कोई माउंटेन है तो पर्वत की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ ये वन क्षेत्र और इसकी प्रजातियां भी चेंज होती जाती है। तो ये पर्वतीय वन केवल पर्वतीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी जो संख्या भी कम है। इसमें एक वृक्ष पाया जाता है अल्पाइन, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्पाइन, अल्पाइन, सिल्वर फन, सिल्वर फन, इसको भी याद रखेंगे, सिल्वर फन, चेस्ट फन, ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं। तो इनके नाम पूछे गए हैं कि ये किन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपके पर्वतीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भारत की प्रकृति से दी हुई प्राकृतिक वन क्षेत्र है, इसको याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये प्रकृति ने जो ये वन क्षेत्र हम लोगों को दिया है भारत के कई क्षेत्रों में, भारत के चारों तरफ, जिनको हमने अभी आपको बताया, इसी के कारण आपका एनवायरनमेंट भी आपका सही है और इसी के कारण भारत में जो आपके आपदाएं हैं जो या अन्य जो नेचुरल आपकी आपदाएं हैं वो थोड़ा आपकी कम आती है। तो ये आपके भारत की धरोहर है प्राकृतिक वन क्षेत्र। इसी के कारण हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी स्वस्थ रहता है। तो प्राकृतिक वन क्षेत्र के विषय में हमने आपको डिटेल से बताया। अब हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हर जीएस के हर एक पार्ट पर हम अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। तो ये आपके देखिए कि अभी एसएससी की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस चैप्टर को हमने पढ़ाया जिससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।